मतलब जालसाज अब पैन कार्ड के नंबरों से फ्रॉड कर रहे हैं। जो हवाला जैसा चीज़ जो हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा दुरुपयोग पैन कार्ड का लोगों का हो रहा है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनके नाम पे खाते खुल जाते हैं। और एक कॉलेज का स्टूडेंट भी है जिसके यहाँ 40 करोड़ रुपए का नोटिस आ गया कि 40 करोड़ का आपने कहीं से एसेट लिया है। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही है। तो ये किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है पैन कार्ड के नंबरों का सर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि आज वो व्यक्ति मृत हो चुके हैं? तो वो पैन हमेशा एक्टिवेटेड दिखाएगा और आगे उसका मिसयूज़ होने का चांस बना रहेगा हमेशा। सर अभी भी बहुत सारे लोग ना अवेयर नहीं हैं, वो अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि फ्रॉड वाली जो चीज़ें हैं ये इसमें भी खतरा मंडरा रहा है अगर आप आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो? किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाना हो या कहीं से लोन लेना हो या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो तो उसके लिए एक प्रमुख दस्तावेज होता है पैन कार्ड। कुछ महीना पहले पैन कार्ड जो है वो सुर्खियों में था, इसलिए क्योंकि आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल दिनों में फिर से एक बार पैन कार्ड जो है वो सुर्खियों में है। और इस बार सुर्खियों में रहने की वजह ये है कि इस बार पैन कार्ड से फ्रॉड वाली बातें सामने आ रही है। मतलब जालसाज अब पैन कार्ड के नंबरों से फ्रॉड कर रहे हैं, किसी और के पैन कार्ड के नंबर को लेकर कहीं की ज़मीन खरीद रहे हैं और जिसने खरीदी नहीं है उसके नाम पर नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पहुंच जा रहा है उसके घर और वो हो रहा है परेशान। तो इन सब सारी चीज़ों को जो पैन कार्ड के नंबर को लेकर दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर बात करने की कोशिश करेंगे और इसके क्या बचाव हैं, हम क्या क्या बचाव के लिए उपाय अपना सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीए हैं मिनेश जी, उनसे बातचीत करेंगे और कि कितना हम अवेयर हो सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, इन सब सारे विषयों में बातचीत करेंगे। सर लगातार जो अभी पैन कार्ड को लेकर फ्रॉड वाली बातें खबरें आ रही हैं, हर जगह सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनल में चल रहा है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसमें अगर कोई व्यक्ति ख़त्म हो जा रहा है तो भी उसके पैन कार्ड नंबर से फ्रॉड हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। और अभी एक आया है कि बुज़ुर्ग महिला और पुरुष हैं, साथ में हस्बैंड वाइफ है, अचानक से उनके घर नोटिस आ जाता है कि आपके पैन कार्ड के नंबर से आपके नाम पर 2-3 करोड़ की कहीं एसेट या ज़मीन आपने खरीदी है, तो कहाँ से ये सब सारी चीज़ें हैं। और एक कॉलेज का स्टूडेंट भी है जिसके यहाँ 40 करोड़ रुपए का नोटिस आ गया कि 40 करोड़ का आपने कहीं से एसेट लिया है। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही है। तो ये किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है पैन कार्ड के नंबरों का सर? देखिए ये जो आप बता रहे हैं ना, ये बेसिकली बेनामी ट्रांज़ैक्शन इसको मतलब इसमें डिफ़ाइन किया गया है इसको। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर खुद के नाम पे नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक प्रकार का एक गैंग जैसा चीज़ होता है जो कि फर्जी पैन कार्ड बोलने से जिसका जो पैन कार्ड डीएक्टिवेटेड हैं या यूज़ में नहीं है, ऐसे लोगों को ट्रेस करके, जैसे आपने बताया कि किसी के एक्सपायर हो गए हैं या बुज़ुर्ग हैं जो अपने जानकारी नहीं रख पाते हैं अपने पैन कार्ड की कि हमारे पैन कार्ड में क्या ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं या उस पैन कार्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके पास रहता नहीं है, तो उसको वो यूज़ करके और उससे फ्रॉड करने की काफ़ी बार कोशिश की गई है। हालाँकि पैन कार्ड और आधार लिंकेज के बाद काफ़ी हद तक के चीज़ें कंट्रोल में हैं, बट अभी भी काफ़ी जगहों में पैन कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है। कई जगह सिम कार्ड लेने में, कई जगह बैंक अकाउंट की ओपनिंग में। जैसे हाल फिलहाल में अभी जो हवाला जैसा चीज़ जो हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा दुरुपयोग पैन कार्ड का लोगों का हो रहा है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनके नाम पे खाते खुल जाते हैं और उनके खाते में काफ़ी अमाउंट का कैश डिपॉज़िट हो जाता है और वो कैश कहीं और से विथड्रॉ भी हो जाता है और बाद में जब इनकम टैक्स की नोटिस उन्हें आती है, तब उन्हें ज्ञात होता है कि ऐसा कुछ ट्रांज़ैक्शन हो गया और जिसका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है, सारे लिटिगेशंस फेस करने होते हैं, जिसके वो हकदार नहीं होते हैं। जी। एक कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए कि कोई व्यक्ति है वो मृत हो गया है और उसके बाद भी उसके पैन कार्ड का नंबर यूज़ होता है। तो सर ऐसा कुछ नहीं है क्या कि आदमी अगर वो ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाए या फिर करवाना पड़ता है? बिल्कुल, जैसे इनकम टैक्स में बाकायदा एक प्रोविज़न्स हैं कि जो भी आदमी अगर डेथ हो जाता है, तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है, जो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर या ऑफिशियल उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनको उस पीरियड तक का रिटर्न भरना है, अगर उसने कोई इनकम कमाई है तो। क्योंकि हर साल रिटर्न भरना है और मान लीजिए बीच पीरियड में कोई डेथ होती है, तो वो रिटर्न भरेगा एज़ एन रिप्रेजेंटेटिव और उसके तुरंत बाद अगर उसको जो भी ट्रांसफ़र्स के बाद उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसे पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए। तो वो सरेंडर करने के बाद वो पैन ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आगे से उनको फिर उस चीज़ की लायबिलिटी नहीं आएगी। मतलब अगर आप जब तक सरेंडर नहीं करते हैं पैन कार्ड तब तक वो ऑन रहेगा, तो ये चीज़ मतलब ध्यान देना चाहिए लोगों को। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि आज वो व्यक्ति मृत हो चुके हैं, तो वो पैन हमेशा एक्टिवेटेड दिखाएगा और आगे उसका मिसयूज़ होने का चांस बना रहेगा हमेशा।
तो इसलिए हमेशा जो भी पैन कार्ड डीएक्टिवेटेड जो ख़त्म हो चुके हैं या जिसको आगे यूज़ नहीं है, जैसे मान लो कोई वृद्ध है जिसका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ऐसे लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए कि अगर पैन कार्ड का उपयोग नहीं है तो जस्ट रखे ना रहें, उसको जा करके इनकम डिपार्टमेंट में जा करके उससे बाकायदा लेटर दे के रिसीविंग लीजिए। आजकल तो ई पोर्टल भी है, उसके थ्रू भी आप सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर करके अपने पास उस एविडेंस को रखिए ताकि आगे कोई फ्रॉड होता है तो आपके पास अपने सेविंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट रहे। सर, इससे अवेयर होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? अभी देखिए आज के जब जैसे जब से पैन और आधार लिंकेज हुआ है, साथ में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग जो सारी चीज़ों को ई पोर्टल पे ले आए हैं, तो आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है, ई फाइलिंग पोर्टल जिसको बोलते हैं, उसमें एक दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने जितने भी पैन कार्ड होल्डर्स हैं, कि एक तो ये उनका अपना खुद का लॉगिन आईडी जनरली पैन नंबर ही होता है, और जो भी रिटर्न्स भरवाते हैं जिनके पास से, उनके पास से अपना एक पासवर्ड अपने पास अपने उसके लिए रखें वो। और साथ ही उनमें जो एक ईमेल आईडी होता है जो देते हैं अपन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक सीए का ईमेल आईडी भी रहता है, और आपको हमेशा अपना ईमेल आईडी डालने के लिए अपने कंसल्टेंट को, अपने सीए को इंसिस्ट करना चाहिए कि आप अपना आईडी डालें। तो उससे ये होगा कि कल के डेट में डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आती है या कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है तो उसका एक अलर्ट आपको आपके ईमेल में आएगा, जिससे आपको एक तो मालूम पड़ जाएगा। दूसरा, समय समय पर आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड रखेंगे तो उसको आपको एक्सेस करते रहना चाहिए, जो भी एक समय में भी 3 महीने 4 महीने जो भी आपको लगता है कि ये जब भी आप खाली बैठते हैं तो इंटरनेट पे आप घर बैठे उस आईडी और उस पासवर्ड के माध्यम से उस पोर्टल को एक्सेस करना चाहिए। उस पोर्टल में जब आप जाएंगे तो सबसे जो मेन चीज़ है कि कोई भी प्रकार की नोटिस, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले नोटिस मैनुअल दिया करता था, अब ये नए जो लॉ आए हैं पिछले 3-4 सालों में, जब से ई असेसमेंट और सब चीज़ें चालू हुई है, तो आपके ईमेल आईडी या आपके पोर्टल में भी अगर कोई नोटिस जाती है तो ये माना जाता है कि आपको मिल गई है। आप ये नहीं बोलकर नहीं बच सकते कि मेरे ईमेल आईडी नहीं है, ये तो मेरे सीए का है और मैंने सीए चेंज कर दिया, या मेरे सीए ने बताया नहीं, या ऐसा कोई भी बहाना आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं होता है। वो मान के चलते हैं कि आपके पास आपका ईमेल आईडी है, आपका पोर्टल है, और वो सर्व माना जाएगा और उस पर आगे एक्शन हो जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको वो सारी नोटिसेस खुद देखना है और जानना है कि भाई कोई ऐसा एडवर्स नोटिस तो नहीं आया है जिसका हमको इमीडिएट एक्शन लेना है, जो भी टाइम पीरियड है, पहला। दूसरा, साथ ही उस पोर्टल में अपन जब लॉगिन करते हैं तो उसमें कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ऐसी चीज़ें, जानकारी आती है जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, कोई भी अगर आपके पैन नंबर के माध्यम से हैवी कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे कि आज की डेट में सेविंग खाते में अगर किसी भी बैंक में आपने पूरे साल में 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट किया है, या करंट खाते में 50 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट किया है, या कोई शेयर का मेजर ट्रांजैक्शन किया है आपने, म्यूचुअल फंड का किया है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करी है अगर आपने, जैसा कि आपने बताया कि प्रॉपर्टी में किसी ने फर्जी पैन नंबर यूज़ किया है, ये बहुत आसानी से अगर बड़ा कोई खरीद हुआ है तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा। एक ट्रांजैक्शन एसएफटी के थ्रू जाता है, आपका टीडीएस कटता है, आपको ये उस पैन कार्ड के लॉगिन करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी कि ऐसा एक ट्रांजैक्शन आपके पैन कार्ड से हुआ है, तो आपको इमीडिएट एक्शन उस पर लेने के लिए आपको समय मिल जाएगा और आप उस पर एक्शन ले पाएंगे। इससे पहले कि आपको डिपार्टमेंट नोटिस दे, आप उस पर एक्शन ले पाएंगे और समय पे अपने आप को बचा पाएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया वो जो चीज़ ट्रांजैक्शन चेक करने का है, वो तो जो टैक्स पेयर करते हैं वो भी चेक कर सकते हैं, और जो नॉर्मल पर्सन है जिनके ऊपर अभी ऐसा नहीं है कि वो टैक्स पेयर कर पाए, जैसे एक आम आदमी, आम जनता जिनकी इनकम उतनी नहीं कि वो टैक्स पेयर कर, तो वो भी चेक कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए आपको अपना जो पैन नंबर के साथ में आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली पासवर्ड जनरेट करना, जैसे एक ईमेल आईडी बनता है वैसे ही आपको डिपार्टमेंट जो है आपके पैन कार्ड से एक आपको पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, जैसा आप नॉर्मल किसी भी पोर्टल को लॉगिन करते हैं वैसा इसको लॉगिन करिए और खुद एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। जी। सर, अभी भी बहुत सारे लोग ना अवेयर नहीं हैं, वो अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि फ्रॉड वाली जो चीज़ें हैं ये इसमें भी खतरा मंडरा रहा है अगर आप आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो? बिल्कुल, बिल्कुल। पैन कार्ड से आधार लिंकिंग बहुत कंपल्सरी है। अगर आपको पैन कार्ड कभी फ्यूचर में यूज़ भी करना है तो अगर आधार से लिंक नहीं है तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। साथ में टीडीएस वगैरह में भी आपको जो टीडीएस नॉर्मल कोर्स में रखता है उससे काफ़ी ज़्यादा टीडीएस 20% का टीडीएस होगा। इवन जैसे प्रॉपर्टी का सेल परचेज होता है तो पैन आधार लिंक नहीं होने से आपको
इमीडिएट नोटिस आएगी। तो आपको पैन आधार लिंक करना ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरत है पैन कार्ड की तो लिंक ज़रूर कराएँ, अदरवाइज़ फ्रॉड होने से गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सर जिस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं तो क्या एक नॉर्मल पर्सन भी इसका फ्रॉड कर सकता है किसी का नंबर लेके, या किसी कोई बैंक मैनेजमेंट है, बैंक संभालता है, या फिर कोई ट्रेवलिंग एजेंट है या कोई रजिस्ट्रार है हो, क्या इनके द्वारा भी कुछ फ्रॉड किया जा सकता है पैन कार्ड के नंबर से? हाँ, ज़रूर, मतलब अगर वो खुद ना भी करे, अगर वो उसको किसी ऐसे आदमी को दे दे, शेयर कर दे, तो वो तो कर ही सकता है बिल्कुल। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि भी बैंक में या रजिस्ट्रार ऑफिस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ऐसा फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने जॉब का, बट वो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करके इस फ्रॉड की का जनक तो बन ही सकता है वो। हाँ, तो इसलिए वो हो सकता है फ्रॉड कभी भी। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ ज़रूरत नहीं होती तब भी लोग पैन कार्ड का जो फ़ोटोकॉपी जमा कर देते हैं, उस दस्तावेज़ को जमा कर देते हैं, तो क्या क्या इस चीज़ से भी अवेयर रहना चाहिए कि जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर पैन कार्ड शेयर करें? बिल्कुल, पैन और आधार 2 ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जिसको आपको हर कहीं पे भी शेयर नहीं करना चाहिए। जहाँ बहुत आवश्यकता हो, जान-पहचान करने के बाद ही आपको उसको देना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं देना चाहिए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। लगातार जो खबरें आ रही हैं कि पैन कार्ड के नंबर से अब फ्रॉड होने लगा है, जालसाज जो हैं वो अलग-अलग तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप भी अवेयर रहिए। सर ने जो बात बताई है कि आप अपना ट्रांजैक्शन देखिए और आधार कार्ड से ज़रूर लिंक करा लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं कराया पैन कार्ड को तो ज़रूर लिंक करा लीजिए, और इस पे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तो अवेयर रहिए और फ्रॉड होने वाली चीज़ों से बचिए, और जहाँ लगे कि ज़रूरत है पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो दस्तावेज जमा करने का वहीं करें, अन्यथा ना करें। देखते रहिए केपी न्यूज़, लगातार हम अपडेट बताते रहेंगे आपको। शुक्रिया।